Hi everybody, how are you all? So welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So today the topic that I'm going to cover is going to be the most important current affairs that can come in UPSC Prelims 2025. So I'll cover each and every topic that I think is important from I think this is a speedy version of that, but uh, it's very important to learn some facts for UPSC Prelims 2025 also. Okay, so let's revise it together. The very first thing that I would say important is upcoming goals of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. सो व्हाट आर द अपकमिंग गोल्स तो 2025 में अभी कितने गोल्स हैं इंडिया के जिनको कंप्लीट करने हैं. 5 गोल्स हैं. ठीक है. आई थिंक यस 5 गोल्स हैं. सबसे पहले तो ऑप्टिकल फाइबर सारे विलेजेस में इनको लगाना है. यूरिया का इम्पोर्ट कम करना है. ठीक है. उसके बाद इंडिया को एक $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी थी. वो एक गोल था इंडिया मतलब हमारे गवर्नमेंट का. लेट्स सी इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड और नॉट. बट या ये सारे गोल्स हैं, आप पढ़ लो यहाँ पर. एक की याद रखना, टू मेक इंडिया टीबी फ्री. टीबी फ्री बनाना है कब तक? 2025 तक. और नीचे आपको एक मलेरिया फ्री बनाना है कब तक? 2030 तक. तो मलेरिया वाला 2030 तक है, टीबी वाला 2025 तक है. ओके. 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है किसमें? पेट्रोल में. ठीक है. कब तक? 2025 तक. ओके. तो 25 के सारे टारगेट्स यहाँ पर हो गए. दीज आर द 2025 टारगेट. अब देखो 2027 में क्या करना है इंडिया को. रेलवे टिकट जो होती है ना, उसको कंफर्म मतलब सभी को कंफर्म्ड टिकट देना है. तो इंडियन रेलवेज का ये प्लेज है. ओके. 2028 का गोल है इंडिया को एक $1 ट्रिलियन एक डिजिटल इकॉनमी बनाना है. यहाँ पर $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना था, बट यहाँ पर $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनाना है. ओके. सो डिजिटल, इट्स लाइक डिजिटल. 2028. 2030 में देखो कुछ बहुत सारे गोल्स हैं. सबसे ज़्यादा गोल्स 2030 के लिए हैं. तो फुट एंड माउथ डिसीज़ को एनिमल्स में से पूरी तरह से कम करना है, एलिमिनेट कर देना है. ठीक है. एंड $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम द सर्विस सेक्टर. सो ये सारे टारगेट्स हैं. जस्ट लुक एट इट वंस. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो कवर करा देती हूँ. सो इसमें क्या है? टू मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड. कब तक बनाना है? 2030 तक बनाना है. ओके. और मलेरिया को एलिमिनेट करना ये मैंने बोल दिया. और 30% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक बनाना है. ओके. एड्स एंड एलिमिनेट, सेम सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, राइट. एड्स वाला भी देख लेना. एड्स को भी एलिमिनेट कर देना है कब तक? 2030 तक. ओके. एस्ट्रोनॉट को हमें भेजना है मून पर कब तक? 2040 तक. तो इट्स लाइक लॉन्ग थॉट गोल. ओके. 2047 तक हमें 2047 तक हमें क्या करना है? तो इसमें कुछ गोल्स हैं. इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है. ठीक है. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ हमें 80% तक रिड्यूस कर देना है. ठीक है. एंड देन इंक्रीज़ करना है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट. एंड इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना है. और सेल्फ सफिशिएंसी किसमें? शिप बिल्डिंग में हमें चाहिए. 2050 में क्या होता है कि इसमें 2050 का गोल क्या है? इंडिया को लाइक टू अचीव ज़ीरो कार्बन एमिशन इन मुंबई सिटी. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. टू अचीव ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय इंडिया 2070 तक हमारा टारगेट है. आपने देखा होगा ना वो जो पंचामृत वाला टारगेट था जिसमें 5 टारगेट्स थे, उसमें जो लास्ट वाला था वो 2070 तक हमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है. ठीक है. सो दिस इज इट. ओके. सो कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. चंद्रयान 3 वाले फैक्ट में देख लो. बस एक चीज़ ये पढ़ लो कि द लाइक कौन सी रॉकेट यूज़ हुई थी. तो LV-M4. ओके. और चंद्रयान 2 में कौन सी? GSLV-Mark 3. ओके. यहाँ पर देखो स्टैचू ऑफ यूनियन जो है वो यूएस में अभी मतलब इनाग्रेट हुआ था. वहाँ पर अनवेल किया गया है. 90 फुट की एक ब्रॉन्ज स्टैचू है ये हनुमान जी की. ठीक है. कहाँ पर हुआ है? यूएस में. ओके. वैलर स्टैचू ऑफ वेलर 125 फीट हाई है ये. और कहाँ पर ये भी इसको अनवेल किया गया है? जोरहट असम में. ठीक है. इट्स ऑल्सो अ ब्रॉन्ज स्टैचू. और किसकी है ये? लचित बरफुकन. ही वॉज अ होम जनरल. ठीक है. ओके. स्टैचू ऑफ वननेस एक माता की प्रतिमा, ये सब आपने पढ़ा होगा. शंकराचार्य की जी की है. कहाँ पर है? एमपी में है. स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है? सेंट श्री रामानुजाचार्य जी की है. सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू है इन द वर्ल्ड इन अ सिटिंग पोस्चर. ओके. और ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है. नॉलेज वाला कहाँ पर है? भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड है. ठीक है. कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है. ओके. प्रॉस्पेरिटी वाला कहाँ पर है? बेंगलुरु में है. यही याद रखना बस किसका है, किससे रिलेटेड है. प्रभु कैंपेन गौड़ा. ठीक है. गौड़ा. ओके. स्टैचू ऑफ पीस. पीस का देख लो. ये आपका हो जाएगा आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज.
और वेर इट इज़ लोकेटेड, पाली राजस्थान में है। ओके, सो जस्ट लुक एट इट। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है? बिलीफ वाला कहाँ पर है? लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, नाथ द्वारा सिटी ऑफ राजस्थान में, ठीक है। वंदे भारत में एक चीज़ याद रखना कि ये साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन चली है कहाँ से कहाँ तक? बेंगलुरु टू चेन्नई। ओके, यस। ओके, कुछ डेज़ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेज़ कौन कौन से हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, ये सबको पता होगा। इसी दिन गांधी जी वापस आए थे, 9 जैन को। ठीक है, कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे, तो दैट दैट इज़ व्हाई दिस डे इज़ पॉपुलर। वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है? एक वर्ल्ड हिंदी डे होता है, एक नेशनल वाला होता है। जो नेशनल वाला होता है आपको पता है 14 सितंबर को होता है। वर्ल्ड वाला देखो 10 जैन को होता है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। नेशनल यूथ डे आपका कब होता है? जान में होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही आपका यूथ आ गया, एनर्जी वाली चीज़ें आ रही हैं, लाइक आर्मी डे भी है इसी टाइम में, देखो 15 को आर्मी डे भी है, पराक्रम डे है, ठीक है। सब वही जोश वाला। तो इनिशियली जब स्टार्टिंग होती है ना किसी भी मंथ की, तो ऐसे मतलब आप समझ लो, याद करने के लिए बोल रही हूँ कि शुरुआत में सबके अंदर काफ़ी जोश रहता है। सो लाइक दैट, यूथ डे, आर्मी डे, पराक्रम डे, ठीक है। फिर वोटिंग देने के लिए भी सब काफ़ी ज़्यादा जोश में रहते हैं। ओके, 25 को होता है, 26 को रिपब्लिक डे होता है, 30 को मार्टियर्स डे होता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है। ओके, एंड फेब में देख लो कैंसर डे। अब सेकेंड मंथ आते आते सबको कैंसर होने लगा, ठीक है। समर्पण दिवस हो जाएगा। वैलेंटाइन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सोशल जस्टिस देख लो, और नेशनल साइंस डे देख लो, ठीक है। मार्च में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को होता है। ओके, चाबहार डे, दिस कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईरान में जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पर इंडिया अपना लाइक पोर्ट डेवलप कर रहा है, दैट्स वाई। ओके, सो ये हो गया इंडिया। वुमेंस डे इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी लोगों को पता होगा। कंज्यूमर राइट्स डे पता होना चाहिए, 15 मार्च को होता है। वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को होता है, ये पता होना चाहिए। टीबी डे कब होता है? आपको पता है 2025 में हमारा टारगेट है, तो 24 को याद रखना, 25 के पहले एक माइनस कर दो, 24 मार्च। ओके, देन अप्रैल में क्या होता है? कौन सा होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, इक्वालिटी डे होता है, याद रखना। हेरिटेज होता है, और डे होता है, मलेरिया डे भी होता है। मलेरिया हमारा कब तक टारगेट था एलिमिनेट करने का? 2030 तक था। ओके, और 2030 में 5 माइनस करोगे, 25 अप्रैल। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स मेकिंग वाई आर मेकिंग सम ट्रिक्स। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हो जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे हो जाएगा, अस्थमा डे हो गया, ये याद रख लेना। रेड क्रॉस डे, फुटबॉल डे, नो टोबैको डे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पिछली बार आई थिंक वर्ल्ड फूड डे आया था यूपीएससी में, जितना मुझे याद है आया था ये क्वेश्चन। क्योंकि जून में कौन कौन सा होता है? एनवायरमेंट डे सबको पता होगा। फूड सेफ्टी नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। रेफ्यूजी डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सबको पता होता है। 25 संविधान हत्या दिवस है, जस्ट रिमेंबर दिस। स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है? 29 जून को होता है। डॉक्टर्स डे कब है? जीएसटी डे कब है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई, ठीक है। ऑपरेशन डे 11 जुलाई। एंड बैंक नेशनलाइजेशन डे, कारगिल विजय, इसे पता होगा, ठीक है। टाइगर डे याद रखना, 29 जुलाई। और उसके बाद जावलिन डे कब होता है? याद रखना, ये 7 अगस्त को होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल देखो, अभी यहाँ पे आपने यूथ डे पढ़ा था, ये वाला, राइट। नेशनल यूथ डे 12 जन। अब यहाँ पर देखो इंटरनेशनल यूथ डे, तो इन दोनों में कंफ्यूज कभी मत होना, ये 12 अगस्त को है, ठीक है। नेशनल स्पेस डे कब होता है? 23 अगस्त को होता है। और संविधान दिवस कब होता है? 20 अगस्त को होता है। एंड सद्भावना दिवस है, सॉरी संविधान कह रही हूँ, सद्भावना दिवस है। ओके, ओके, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? 29 अगस्त को होता है। अब सितंबर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? आ, ये याद कर लो, ठीक है। महाकवि डे, एंड हिंदी आपको पता ही होगा। 17 देख लो, टूरिज्म देख लो, और वर्ल्ड हार्ट डे, है ना। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, बस दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड देन नॉन वायलेंस, गांधी जयंती, ये तो पता ही होगा। ये देख लो, ये देख लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन डे, ठीक है, डॉल्फिन which is national aquatic animal of our country, and Nilgiri Tahir, which is endemic, I think endemic and critically endangered species of Western Ghat. जस्ट चेक इट वंस। ओके, एयरफोर्स डे कब होता है? 8 को होता है। आर्मी कब था? जान में था, जान में ये 15 को है। और उसके बाद ये देखो एयरफोर्स डे कब है? अक्टूबर में है, ठीक है। और 15 को कौन सा है? स्टूडेंट्स डे है, ठीक है। स्टैंडर्ड से गर्ल चाइल्ड डे देख लो एक बार। वर्ल्ड फूड डे कब होता है? ये तो आ चुका है, ठीक है। यूएन डे कब होता है? 24 अक्टूबर को होता है, ये सब हो गया। एंड नवंबर में देख लो कौन कौन सा जनजातीय गौरव दिवस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल प्रेस डे इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट्स इट। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है, क्योंकि एड्स का हमको एलिमिनेट करने का टारगेट भी है 2030, एज फार एज आई कैन रिमेंबर राइट नाउ। सो दैट्स वाई जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, नेशनल वर्ल्ड सॉइल डे भी है, कब है? 5 दिसंबर को है।
एंड वीर बाल दिवस 14 दिसंबर को है, 6 को कौन सा है, मैत्री दिवस। सो या कंज्यूमर राइट्स डे याद कर लो, गुड गवर्नेंस डे याद कर लो, एंड दैट्स इट। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। Okay, so we'll meet again in the next video. But before that, please like, subscribe, and share my channel as much as possible. Okay, bye bye.